मैथ विद रविलॉजी में। दोस्तों मैं हूं रवि और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की जो मैथ्स है उसकी प्रश्नावली है 5.2। ये लास्ट प्रश्नावली इसकी और इसी का हम पूरा अध्ययन करेंगे। देखेंगे इसमें एक से लगाकर लास्ट तक सारे सवाल। तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आपको आकृति तरीके 5.33 यानी कि ये वाला चित्र है, इस वाले चित्र को देखकर आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। इसका पहला देख लेते हैं हम। पहले में पढ़ के देखते हैं कि इसमें लिखा है कि यदि ए समांतर है बी, इस प्रकार के दो डंडे को क्या बोलेंगे? समांतर, है ना। ए समांतर है बी यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है, तो कोण 1 बराबर कोण 5। इसमें कौन सा नियम लगेगा? कोण 1 कहाँ पर है? ऊपर है, और कोण 5वां कहाँ पे? नीचे की साइड है। तो अब देखेंगे ये कौन से कोण बन रहे हैं। तो देखना, एक ही रेखा ये है, एक ही रेखा क्या बन रही है? ये वाली, और इस पर कोण बने हुए हैं। तो आपको पता है कि एक ही रेखा पर कोण बनते हैं उनको हम संगत कोण कहते हैं। आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप पिछली वाली वीडियो देखकर वहाँ से अपना ये रिवीजन कर सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। मैंने अच्छे से वहाँ पर समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये समझेगी कि संगत कोण के युग्म होने के कारण ये 1 और 5 क्या है? संगत कोणों के युग्म है। तो क्या लिखेंगे? संगत कोणों के युग्म। लास्ट में मैं कैसे लिखना है वो बता दूंगा आपको, पहले यहाँ से देख लीजिए, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में पूछा गया कि यदि 4 और 6 कहाँ पर है? 4 तो यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि 4 और 6 कैसे बनेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। जेड की आकृति में बन रही है। देखिए 4 यूं करके यूं यूं, यानी कि मैं अगर यहाँ समझाऊँ आपको तो यूं 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 बन रहा है। चौथा यहाँ कौन है और छठा यहाँ पर कौन है। मैंने आपको बताया था कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं, क्योंकि एक का अंतर आ जाता है बीच में, एकांतर कोण। तो क्या लिखेंगे? ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये लिखेंगे आप। तीसरा पढ़ते हैं इसका। तीसरे में कहा गया कि कोण 4 + 5 बराबर 180 डिग्री, और ए और बी समांतर है। 4 कहाँ पर? यहाँ पर, और 5 यहाँ पर, और 180 डिग्री हो रही है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है, क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा होती है ना, एक ही तिर्यक रेखा, ये वाली तो रेखा मेन रेखा है, ठीक है, जिस पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। और तिर्यक रेखा ये, इन दोनों को तिर्यक रेखा इस प्रकार के बोलते हैं। ये एक ही तिर्यक रेखा के एक साइड बन रहे हैं। यहाँ पर मैं सही बताऊँ आपको तो इस प्रकार से ये एक डंडा है इस प्रकार से, और ये तिर्यक रेखा के इस ओर बन रहे हैं, यानी कि एक साइड, जैसे ये रेखा है और इसके एक साइड, इस वाली रेखा, इस वाली साइड नहीं, केवल इस वाली साइड, एक तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के, वो अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, वो बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का युग्म समांतर है या ये बराबर है। लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, पहले वाले में लिखेंगे संगत कोण, यानी कि ये कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरे वाले में लिखेंगे एकांतर कोण। क्यों एकांतर कोण? क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होंगे, वो जेड की आकृति में बनेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही कोण जो बनते हैं, एक ही ओर बनते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक और बन रहे हैं, क्योंकि बीच में एक तिर्यक रेखा उसको काट रही होती है। तो ये चीज़ उसमें आप तीनों सवालों में लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, दूसरा सवाल पढ़ते हैं।